पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अट्टेणम झाणेणम रुद्रेणम झाणेणम धम्मेणम झाणेणम सुक्केणम झाणेणम। ध्यान अध्यात्म साधना का भी एक अंग है। तो ध्यान पाप कर्म बंध का भी एक साधन बन सकता है। ध्यान शब्द का जो धातु है मूल ध्ययन चिंतायाम, ध्ययन यानी चिंतन करना, उससे फिर ध्यान शब्द बन जाता है। तो ध्यान एक चिंतन है, एकाग्र चिंतन। एकाग्रे मनः सन्निवेशनम योग निरोधो वा ध्यानम। एक आलंबन पर मन को केंद्रित कर देना अथवा मन वचन काय की प्रवृत्तियों का निरोध कर लेना, यह ध्यान होता है। यह एक अध्यात्म साधना से तब जुड़ जाता है जहाँ मन वचन काय का निरोध है। वह तो निर्मल चीज है ही, एकाग्रता है, उसमें दो चीजें हैं। एकाग्रता अशुद्ध है या शुद्ध है। अशुद्ध चीज में, अशुद्ध विषय में एकाग्रता है तो पाप का बंध हो सकता है, और शुद्ध विषय में, निर्मल विषय में एकाग्रता है तो वह धर्म लाभ वाला कार्य हो सकता है। शीशम जहा शरीरस्य मूलम जहा दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य तहा जानम विधीयते। शरीर में जो स्थान शीर्ष का है, वृक्ष में जो स्थान मूल का है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है, वही स्थान सर्व साधु धर्म में ध्यान का होता है। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, जैन वाङ्मय में ये 4 प्रकार ध्यान के बताए गए हैं। 25 बोल जो याद रखने वाले हों तो 19वां बोल ध्यान 4, आर्त रौद्र धर्म शुक्ल। तो आर्त रौद्र भी ध्यान है, वे अशुभ ध्यान हैं। धर्म शुक्ल हैं, वे निर्मल ध्यान हो जाते हैं। चित्त की, मन की एकाग्रता अच्छे विषय में हो जाए। जप करते हैं, नवकार मंत्र का जप करते हैं, पर बीच बीच में मन इधर उधर भी जा सकता है। प्रतिक्रमण करते हैं, मन कितना इधर उधर हो सकता है। हम चलते हैं, इरिया समिति की भी विधि है साधु के, पर चलते चलते दिमाग में कितने चिंतन भी आ जाते हैं। भोजन करते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट मान लो लगे, 10 मिनट लगे, तो भोजन के बीच में भी कितने विचार आ जाते हैं। तो ये विचार इतने चलते हैं कि हमारा मन इतना गतिशील है। कोई वृद्ध आदमी के लिए पैरों से चलना तो मुश्किल है,
पर मन से चलना तो कितना आसान हो सकता है, या कितना मन चलता भी होगा। तो चित्त की या मन की यह चंचलता है। मन चंचल है और मलिन है, वो है धीट धुतारो, कि मन में दो कमियां हैं, होती हैं। एक तो चंचलता, दूसरी मलिनता। चंचलता, इतने विचार चिंतन आते रहते हैं, और इधर मन में अशुभ विचार, फिर अशुभ विचार, अशुभता, कभी गुस्से का भाव, कभी अहंकार का भाव, कभी कोई भाव, ये मलिन भाव भी उभर जाते हैं। तो चंचलता और मलिनता ये दो कठिनाइयां हैं, मन की दो कठिनाइयां हैं। और तो मन बहुत ही एक विकास का द्योतक है कि पंचेंद्रिय प्राणी बनना और संगी पंचेंद्रिय बनना बहुत बड़ा विकास है। मन भले कितना ही चंचल है, कितना ही मलिन है, पर विकास की स्थिति है जिसके पास मन है। पंचेंद्रिय से पहले तो मन होता ही नहीं है, चतुरिंद्रिय तक तो मन है ही नहीं। पंचेंद्रिय में भी असंगी अमनस्क प्राणी हैं, अमनस्क मनुष्य भी होते हैं, अमनस्क तिर्यंच भी होते हैं, उनके भी मन नहीं है। पंचेंद्रिय होने पर भी उनके मन नहीं है। और जो संगी पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, देव हैं, नारक हैं, पशु आदि तिर्यंच पंचेंद्रिय, उनके मन होता है। तो कितना बड़ा विकास है, 5 इंद्रियां और मन, इन छहों की उपलब्धता होना। और जिसके मन है वो ही धर्म की ज़्यादा साधना कर सकता है। धर्म की ऊंची साधना मन वाला प्राणी ही, वो भी मनुष्य कर सकता है। अमनस्क है, असंगी है, वो ज़्यादा धर्म की साधना नहीं कर सकता। असंगी है, वो बहुत ऊंचा देवलोक में भी नहीं जा सकता, और नरक में भी ज़्यादा नहीं जा सकता। पहली नरक के बाद असंगी जीव नहीं जा सकता। तो ज़्यादा पाप भी मन वाले के होता है, ज़्यादा धर्म भी मन वाले के होता है। तो हम मन वाले जो प्राणी हैं, वो मन को पाप में ज़्यादा न जाने दें, धर्म में ज़्यादा लगाए रखने का प्रयास रखें, यह काम्य है। तो चंचलता और मलिनता, इनका हम निवारण करने का प्रयास करें। ध्यान साधना के रूप में कितनी पद्धतियाँ चलती हैं। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय जो शुरू हुआ था, अब तो वो 50वें वर्ष की बात है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो मानो प्रेक्षा ध्यान गुरु, प्रेक्षा ध्यान कराने वाले कितने शिविर और क्लासें उन्होंने ली। तो ये ध्यान की साधना कि हमारी मन की चंचलता कम हो, मन की मलिनता भी कम हो, न राग न द्वेष, केवल समता भाव में रहना, समता भाव में रहना और देखना, केवल देखना, परसेप्शन, ओनली परसेप्शन, परसीव, देखो। तो प्रेक्षा प्रकर्षेण ईक्षणम, ईक्षा, गहराई से विशिष्टता से देखना, देखना, राग द्वेष मुक्त होकर रहना और देखना। तो आज प्रेक्षा ध्यान का भी प्रचलन हमारे यहाँ और देश विदेश में भी बताया जाता है, प्रचलन हो रहा है। कितने विदेशी भी यहाँ आते हैं, ध्यान का प्रयोग भी करते हैं।
आदमी थोड़ा समय निकाल कर ध्यान करे, और मान लो ज़्यादा समय नहीं है तो कार्य के साथ भी थोड़ा ध्यान को जोड़ सकता है। कार्य के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मान लो चलना है, किलोमीटर 5, 7, 8, 10 चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है। आप लोग कई गृहस्थों में भी मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह करने वाले हो सकते हैं। अब मॉर्निंग वॉक के साथ थोड़ा ध्यान को कैसे जोड़ सकते हैं? मान लो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको मॉर्निंग वॉक करना है, तो पहली बात, मॉर्निंग वॉक करते बोलना नहीं। मोटा मोटी प्राय विशेष कोई आप अपेक्षा के सिवाय मौन रखना। मॉर्निंग वॉक का बोलना नहीं, मौन रखना। तो एक तो ध्यान का आयाम हो गया कि वचन का संयम हो गया कि बोलना नहीं है, यह भी ध्यान का एक अंग हो गया। क्योंकि योग निरोधो वा ध्यानम, वचन योग का निरोध आंशिक रूप में हो गया। एक तो यह ध्यान हो गया, एक बात। अब दूसरी बात देखिए कि अनुकूलता हो तो श्वास को लंबा करना शुरू कर दे। लंबा श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वास छोड़ना। यह दीर्घ श्वास वाला थोड़ा प्रयोग साथ में जुड़ गया, तो वाणी से मौन बोलना नहीं, दीर्घ श्वास हो गया। अब तीसरी बात यह ध्यान दे लें कि मेरे मन में विचार जितने कम आए, बस मन मेरा जितना कम विचार में जाए, कि मैं चलते समय जमीन को देखना शुरू कर दूं। कोई जीव जंतु हो तो पैर को रखने में ध्यान रखूं, कि उस जमीन को देखना भी एक प्रयोग हो गया ध्यान का। श्वास को देखना और देखना या जमीन को देखना, शरीर प्रमाण भूमि को देखते देखते रहना, तो इरिया समिति वाली बात भी होगी, धर्म अहिंसा की बात भी हो सकेगी। तो वाणी से मौन और श्वास को लंबा, जमीन को देखना और विचारों से यथासंभव हटके रहना, तो आपका चलना भी कुछ ध्यान युक्त हो गया, ध्यान हो गया। ध्यान तो हमारा कितना, हम भाषा में कहते हैं ना भाई ध्यान रखना, आगे कीचड़ है, ध्यान रखना, ये ध्यान आ गया ना, ध्यान रखना, ध्यान से चलना, ध्यान से चलना। आगे उबड़ खाबड़ है, आगे फिसलने वाली चीज है, मिट्टी है, तो ध्यान रखना। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। ये हमारी बात बात में ध्यान आ जाता है, चलने में ध्यान से चलो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, यानी एकाग्र होकर के सुनो। तो यह ध्यान हमारे जीवन की क्रियाओं के साथ जुड़ता रहे। तो ध्यान से चलना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना, यानी हम एकाग्रता भाव क्रिया रखें तो चलने के साथ ध्यान को जोड़ सकते। अब मान लो भोजन के साथ भी ध्यान को जोड़ दें। कैसे जोड़ दें? आपको भोजन करना है, मान लो 20-25 मिनट 15 मिनट का आपको टाइम मोटा मोटी लगने वाला है, संभव है। आप पहली बात कि भोजन में मुझे बीच में बोलना नहीं है, बहुत ज़रूरी के सिवाय भोजन के बीच में बोलना नहीं, मौन रखना है। ध्यान का एक आयाम आ गया कि वाणी से बोलना नहीं, मौन रखना है। अब दूसरी बात, अब भोजन में कि मनोज्ञ आ गया, जो भी आ गया, मुझे राग द्वेष नहीं करना है, बढ़िया चीज़ है, मन के अनुकूल है, तो मन में ज़्यादा खुशी नहीं करना है, प्रियता नहीं लाना है। थोड़ा मन के अनुकूल कम भोजन है तो उसमें कोई द्वेष का भाव नहीं लाना। यह समता मुझे रखना भोजन के समय। तो मौन रख लिया, ध्यान का एक अंग। समता भाव का अभ्यास, यह भी तो प्रेक्षा ध्यान में प्रियता अप्रियता के भाव से, वो भी एक ध्यान का अंग हो गया। अब तीसरी बात देखिए कि
भोजन में एकाग्रता, कि मैं ग्रास ले रहा हूँ तो मेरा ध्यान ग्रास उठाया मुंह में लिया उसी को देखूं, और विचारों में न जाऊं, और अनावश्यक विचार में नहीं जाना। ये एक प्रकार से आंशिक ध्यान हो गया कि बोलना नहीं, राग द्वेष नहीं करना, चित्त मन को ग्रास लेने में। अब मैं चबा, मुंह में ले लिया, अब चबा रहा हूँ, अब चबाने में मेरा ध्यान है, तो वो भावक क्रिया और ध्यान का प्रयोग हो गया। अब सोते समय भी ध्यान की विश्राम करना है तो सीधे सो गए, मतलब एकदम कायोत्सर्ग की मुद्रा में हाथ लंबे कर सीधे लेट गए, शरीर को शिथिलता का सुझाव देकर ढीला छोड़ दिया, थोड़ा श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, श्वास को देखना, साथ में नमो सिद्धानम को और जोड़ सकते हैं। श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धानम, इसको देखो, इसी में मन को लगा दो। वो तो बहुत बढ़िया ध्यान है, एकदम स्थिर शरीर को कर लिया, शिथिल कर दिया, वो तो कायोत्सर्ग का प्रयोग अच्छा हो सकता है। तो सोते समय भी, अब सोए सोए नींद आएगी तो आ जाएगी, वाह, नींद भी लेनी आगे आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो जितनी देर नींद नहीं आएगी वो ध्यान की मुद्रा, नींद आएगी तो नींद आने के बाद भी थोड़ा थोड़ा हमारा एक ध्यान का असर उसमें भी थोड़ा रहे तो रह सकता है। यूँ अब आपको बात करना है, मान लो आपको इनसे बात करना है, बात में भी ध्यान का प्रयोग थोड़ा सा कर सकते हैं। कैसे? आपको इनसे मान लो 15-20 मिनट कोई काम की बात करनी है, आप ये लक्ष्य रखें कि मैं बात करते समय कहीं गुस्से में नहीं आ जाऊं, बात करते करते मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांति रखनी है। ये कसाई मुक्ति का एक प्रयोग हो गया। साथ में कि बात मुझे कोई भी झूठ नहीं बोलनी, जो भी बोलूँगा झूठ नहीं बोलना, यह ध्यान रखना। यह भी एक धर्म का एक मान लो अच्छा पाप से बचने का हो गया कि अब मैं जो बोलूँगा कि मैं अनावश्यक कोई बात नहीं बोलूँ, ज़रूरत है उतना ही बोलूँगा, अनावश्यक बात नहीं बोलूँगा। बात करते करते जागरूकता, सजगता, अवेयरनेस कि बोलते समय मेरा बोलने में ध्यान, क्या बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहे हैं, मैं इनको भी ध्यान से सुनूं। तो ये ध्यान से सुनना ध्यान हो गया अपने आप में कुछ अंश। यूँ हम हर प्रवृत्ति के साथ जो भावक क्रिया का हमारा जो सिद्धांत है उसको काम में लें, समता भाव को रखें, संयम रखें, तो कुछ अंशों में तो ओवर टाइम मान लो कम मिलता भी और दूसरे काम बहुत है तो ठीक है, ओवर टाइम मिले तो बढ़िया, वरना जो कार्य करो उसी के साथ ध्यान को जोड़ दो तो हमारा कुछ काम तो काम करते करते भी ध्यान हो सकेगा। और वैसे 2-2.5 घंटा आपने मान लो ऑफिस में कोई काम किया, 2 घंटा, अब थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ, कायोत्सर्ग कर लो। 2-2.5 घंटा के बाद बीच बीच में 4 मिनट 5 मिनट, अभी कोई ऑफिस में आदमी तो है नहीं बात, ऐसे ही बैठे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ध्यान कर लो। आंखें खुली है, कोई आएगा तो बात कर लेंगे, नहीं तो अपना ध्यान प्रयोग कर रहे हैं। आंखें खुली है कि कोई आ गया आदमी तो बात करनी, नहीं आया तो अपना प्रयोग चालू है हमारा। यूँ बीच बीच में भी 2-2.5 घंटा के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन, कायोत्सर्ग हो जाए तो यूँ शरीर को थोड़ा विश्राम भी मिल जाए, दिमाग को थोड़ा सा विश्राम, हमारा ध्यान का थोड़ा कायोत्सर्ग का प्रयोग भी हो जाए। तो ये छोटे छोटे प्रयोग काम करते करते आप इनसे बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उसके साथ दीर्घ श्वास भी करते रहें, आराम से बैठे बैठे बात भी सुन रहे हैं, साथ में श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना। तो थोड़ा सा प्रयोग इनको सुनते सुनते भी आपका हो सकता है। तो यह हमारे जीवन के साथ, दैनंदिन जीवन के साथ हम ध्यान को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और कसाय मुक्ति, राग द्वेष मुक्ति गई, अनासक्ति का भाव, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, घर में रहते हुए बस अपने अनासक्ति, रहो भीतर जियो बाहर। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, रहो भीतर जियो बाहर, भीतर में रहो। यह ध्यान का परिणाम आए
हम भीतर में रहने के कुछ अभ्यासी बन जाएं। तो और तो 24 घंटा तो ध्यान होना मुश्किल है, खाना भी होता है, सक्रिय हैं तो काम भी करना होता है, भी समाज का भी काम करना होता है, धर्म का भी काम हो सकता है, परिवार का भी काम है। निठल्ले तो कैसे बैठे, अभी जिम्मेवारियां हैं परिवार की आप पर, सारे काम तो कैसे छोड़ देंगे। तो काम करते हुए भी थोड़ा ध्यान, बाकी आधा घंटा घंटा 2 घंटा जितना टाइम निकाल सकें उसमें स्वाध्याय है, ध्यान है, सामायिक ऐसा जितना कर सकें वह करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार यह धर्म और ध्यान, धर्म ध्यान, धर्म और ध्यान ये हम जीवन शैली का अंग बना लें, जीवन के साथ जोड़ दें, तो कई बार अलग से टाइम निकाले बिना भी हमारा कुछ ध्यान का प्रयोग हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,
साहू लोगुत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो।